नमस्कार, बेसिक कंप्यूटर क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने जिस कंप्यूटर को देखा है वो सिर्फ इसी कंप्यूटर को देखा होगा, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं आपको सिर्फ इसी प्रकार के कंप्यूटर मिलते हैं। या फिर आपने लैपटॉप देखा होगा और इसके अलावा टैबलेट और स्मार्टफोन वगैरह देखे होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ कंप्यूटर का एक प्रकार है जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर भी होते हैं जो शायद ही हमें देखने को मिलते हैं। चलिए मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ और आप फिर जान पाएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए कंप्यूटर को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब एप्लीकेशन के आधार पर, और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा होता है आकार के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को 5 प्रकारों में बांट दिया जाता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है वर्क स्टेशन, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और अंत में आता है सुपर कंप्यूटर। आइए अब मैं आपको इन सभी जो कंप्यूटर के प्रकार है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं और आपको उदाहरण भी देता चलूंगा कि कौन सा कंप्यूटर कहां कहां इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर मापन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह आंकड़ों को एक भौतिक मात्रा जैसे दाब, वोल्टेज, तापमान, लंबाई और ऊंचाई आदि को दर्शाता है। इनकी कार्य क्षमता बहुत तेज होती है और परिणाम हमें ग्राफ के रूप में प्राप्त होते हैं। यह आंकड़ों को भंडारित यानी स्टोरेज नहीं कर सकता है। थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसके जरिए आप तापमान मापते हैं। दूसरा कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डाटा को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है और यह परिणाम को दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। यह डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर रख सकता है, मतलब इसमें मेमोरी होती है। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय और तार्किक कार्य करने में सक्षम होता है। इनका परिणाम ज्यादा शुद्ध होता है। डिजिटल कंप्यूटर गिनता है और एनालॉग कंप्यूटर मापता है। कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसका उपयोग आप रोजाना करते होंगे, घर में भी अपन इस्तेमाल करते हैं और छोटी मोटी दुकानों पर भी आपको यह देखने को मिल जाता है। आपके स्मार्टफोन में भी एक कैलकुलेटर होता है, तो यह भी एक डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद बारी आती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है यह डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है। इस कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। यह मापने के साथ गिनती भी कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर अधिक तेज और शुद्ध यानी कि एक्यूरेट होते हैं। यह नियंत्रक तथा समस्या का हल करते हैं। इनका उपयोग जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणनाएं, रक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। पेट्रोल पंप स्पीडोमीटर एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर आपको कार में, आपकी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाते हैं। यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद अगर अपन बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें जो पहला कंप्यूटर है वो होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। जैसा ही नाम से इससे पता चल जाता है, जनरल यानी कि सामान्य उद्देश्य। आज लगभग सभी कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई क्रियाकलापों को कर सकने की क्षमता रखता है। आप शोध पत्र लिखना, घर, कार्यालय, बिक्री चार्ट बनाना आदि विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये भी जनरल पर्पज में ही आता है। इसके बाद बारी आती है स्पेशल कंप्यूटर। जो स्पेशल कंप्यूटर होता है इन्हें किसी कार्य विशेष को करने के लिए बनाया जाता है। यह केवल एक ही कार्य करते हैं, जैसे
परिवहन नियंत्रण करना या फिर मौसम की भविष्यवाणी करना। इनसे आप एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं करवा सकते हैं। इनकी जो कार्य करने की गति होती है वो बहुत तेज होती है। इसके बाद बारी आती है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकारों में बांटा गया था, जिसमें पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। यह सबसे छोटा, सस्ता और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर, कार्यालय आदि के लिए बनाया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक्स, पीडीएस आदि माइक्रो कंप्यूटर है। और हाँ, एक और बात, आपका जो स्मार्टफोन है ये भी इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद बारी आती है वर्क स्टेशन की। यह कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इसको व्यवसाय तथा पेशेवरों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तेज एवं क्षमतावान होते हैं। इन्हें आप बड़ी बड़ी जो बिजनेस संस्थाएं होती है वहां पर देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मिनी कंप्यूटर की। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उत्पादन सदनों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर सिंगल यूजर तथा मल्टी यूजर के अनुसार काम कर सकता है। इनको कंपनियां अपने एक विभाग विशेष में किसी कार्य विशेष के लिए इस्तेमाल करती हैं। K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS-92 कुछ लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर के बाद बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इनका उपयोग बड़े बड़े व्यवसायों, सरकारी संगठनों, बैंक, बीमा कंपनियां, शिक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा अपने ग्राहकों, कर्मचारियों तथा अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए अधिक किया जाता है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इन्हें रखने के लिए एक कमरा के बराबर जगह लगती है। साथ में ठंडा रखने के लिए भी कूलर तथा एसी एवं अन्य सुविधाओं का बंदोबस्त करना पड़ता है। ये बहुत महंगे होते हैं और इनके रखरखाव का खर्चा भी ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा और तेज होती है। हिताची Z800 लोकप्रिय मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद बारी आती है अपने अंतिम जो कंप्यूटर है, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, जो सुपर कंप्यूटर होता है यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसकी भंडारण क्षमता यानी कि स्टोर करने की क्षमता, प्रदर्शन, संसाधन क्षमता अब तक विकसित सभी प्रकार के कंप्यूटरों से ज्यादा और तीव्र होती है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन्हें हम और आप नहीं खरीद सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक शोध, खोज, अंतरिक्ष कार्यक्रम, मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार, प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान आदि बड़े और खर्चीले कार्यों में किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 सन 1966 में बनाया गया था। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 बनाया था। इसे भारत सरकार की संस्था CDAC ने विकसित किया था। इस समय समिट दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे अमेरिका में विकसित किया गया है। तो ये होते हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। इनमें अधिकतर आप जो इस्तेमाल करेंगे वो आपका कंप्यूटर होगा माइक्रो कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर को आप सीख रहे हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। और इस कोर्स को मैंने बनाया है, इसको भी माइक्रो कंप्यूटर पर ही बनाया है। और आप जो भी कार्य करेंगे वो सभी काम आप माइक्रो कंप्यूटर पर ही करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।